आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के शहर सियालकोट की उन गलियों में, उन फैक्ट्रियों में, जहां दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट बॉल्स को जिंदगी दी जाती है। ये कहानी है उस बॉल की जो क्रिकेट के मैदानों की रौनक है, जो हर मैच का दिल है। सियालकोट, ये नाम सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि खेलों के सामान की दुनिया में एक पहचान है। यहाँ की छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में दुनिया की 80% हाथ से बनी क्रिकेट बॉल्स तैयार होती हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कुकाबुरा हो, इंडिया की एसजी या पाकिस्तान की अपनी सीए। इन सब का सफर सियालकोट की मट्टी से शुरू होता है। तो आइए, इस सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि एक आम सी गाय की खाल कैसे एक आलमी मायार की क्रिकेट बॉल में तब्दील होती है। सबसे पहला और सबसे अहम मरहला है चमड़े का इंतखाब। ये कोई आम चमड़ा नहीं होता। बेहतरीन क्वालिटी की गाय की खाल, जिसे लेदर कहते हैं, का इंतखाब किया जाता है। जब ये खाल फैक्ट्री पहुंचती है तो ये बिल्कुल कच्ची हालत में होती है। इसे सबसे पहले कई महीनों तक नमक की तह में दबाकर रखा जाता है। ये अमल चमड़े को गलने सड़ने से बचाता है और इसे मजबूती फराहम करता है। महीनों के इस सब्र आजमा इंतजार के बाद खाल को नमक से निकाला जाता है। अब इस पर लगे बाल और दीगर आलाइशों को साफ करने की बारी आती है। इसके लिए इसे लीमू पानी यानी एक खास किस्म के तेजाबी महलूल में भिगोया जाता है। ये अमल चमड़े को नरम करता है और इसकी सतह को बिल्कुल साफ शफाफ बना देता है। जब चमड़ा पूरी तरह साफ हो जाता है तो इसे फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, जहां एक माहिर कारीगर इसे एक खास मशीन के नीचे रखता है। ये मशीन एक तेज धार ब्लेड की मदद से चमड़े को बिल्कुल बराबर 4 हिस्सों में काट देती है। ये 4 हिस्से मिलकर बॉल का बैरूनी खौल बनाते हैं। कटाई का ये अमल इंतहाई महारत का मुतकाजी है, क्योंकि अगर एक भी टुकड़ा थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा हो गया तो पूरी बॉल का तवाजुन बिगड़ सकता है। कटाई के बाद अगला मरहला है रंगाई का। क्रिकेट बॉल का मशहूर जमाना चेरी रेड यानी खून जैसा सुर्ख रंग यहीं दिया जाता है। चमड़े के इन चारों टुकड़ों को एक बड़े से ड्रम में डाला जाता है, जिसमें गर्म पानी और सुर्ख रंग का महलूल करा होता है। कई घंटों तक ये टुकड़े इस रंगीन पानी में घूमते रहते हैं, ताकि रंग चमड़े के रेशे रेशे में जज्ब हो जाए। रंगाई मुकम्मल होने के बाद इन टुकड़ों को बाहर निकालकर खुली धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता है। सफेद बॉल के लिए भी यही अमल होता है, बस रंग की जगह एक खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता है, जो इसे सफेद और चमकदार बनाता है। अब जबकि बॉल का बैरूनी हिस्सा तैयार हो चुका है, वक्त आता है इसके दिल यानी अंदरूनी कोर को तैयार करने का। ये वो हिस्सा है जो बॉल को इसका वजन और उछाल देता है। क्रिकेट बॉल का कोर कार्क नामी एक खास लकड़ी और रबड़ के मिक्सचर से बनाया जाता है। कार्क के छोटे छोटे टुकड़ों को रबड़ के साथ मिलाकर एक सांचे में डाला जाता है और फिर हाई प्रेशर मशीन के जरिए इसे दबाया जाता है। इस अमल से एक इंतहाई सख्त और गोल गोला तैयार होता है। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक एक क्रिकेट बॉल का वजन बिल्कुल 163 ग्राम होना चाहिए। इसलिए इस कोर को बनाने में वजन का खास ख्याल रखा जाता है। अगर ये 1 ग्राम भी कम या ज्यादा हो तो बॉल को मुस्तरद कर दिया जाता है। कोर तैयार होने के बाद अगला मरहला इंतहाई दिलचस्प है। इस सख्त गोले पर धागा लपेटा जाता है। ये कोई आम धागा नहीं होता, बल्कि एक मजबूत और पायदार धागा होता है। एक मशीन की मदद से इस कोर पर तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा धागा लपेटा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 किलोमीटर। ये धागा बॉल को इसकी गोल शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है और इसे टूटने से बचाता है। ये धागे की तह ही है जो बॉल को स्विंग और सीम करने में मदद देती है। अब हमारे पास बॉल का बैरूनी खौल भी है और अंदरूनी कोर भी तैयार है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे नाजुक और सबसे हुनरमंद मरहला, यानी हाथ की सिलाई। यही वो चीज है जो सियालकोट की बॉल को दुनिया भर में मुनफरिद बनाती है। रंगे हुए चमड़े के 2 हिस्सों को लिया जाता है और उन्हें धागे लपेटे कोर पर चढ़ाया जाता है। फिर एक माहिर कारीगर, अक्सर ये काम खवातीन वर्कर्स करती हैं, एक खास किस्म का मोम लगा धागा और 2 सुइयां लेती हैं। यहाँ से शुरू होता है सब्र और महारत का असल इम्तिहान। एक एक टांका हाथ से लगाया जाता है। बॉल के बीच में जो उभरी हुई लकीर आप देखते हैं, जिसे सीम कहते हैं, वो इन्हीं टांकों से बनती है। एक मयारी क्रिकेट बॉल में बिल्कुल 78 से 80 टांके लगाए जाते हैं, न एक कम न एक ज्यादा। हर टांके को एक खास जाविये और एक खास खिंचाव के साथ लगाया जाता है। अगर एक भी टांका गलत हो जाए, थोड़ा ढीला या ज्यादा तंग हो जाए, तो बॉल की पूरी सीम खराब हो सकती है। ऐसी बॉल को फौरन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये काम इतनी सफाई और तेजी से किया जाता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। एक माहिर कारीगर एक दिन में सिर्फ चंद बॉल्स ही सी पाता है। सिलाई मुकम्मल होने के बाद बॉल तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी इसमें वो चमक नहीं जो टीवी पर नजर आती है। आखिरी मरहले में बॉल को एक तेज रफ्तार पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में लगे ब्रश बॉल को घुमा घुमा कर इस पर एक खास किस्म की पॉलिश लगाते हैं। ये पॉलिश न सिर्फ बॉल को एक शानदार चमक देती है, बल्कि इसे पानी और नमी से भी महफूज रखती है। पॉलिशिंग के बाद बॉल को फाइनल इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। यहाँ एक माहिर इसके वजन, इसकी गोलाई, इसकी सीम और इसकी चमक को चेक करता है। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद आखिरी काम होता है इस पर लोगो लगाना। एक गर्म स्टैंपिंग मशीन के जरिए इस पर कुकाबुरा एसजी या सीए जिस भी ब्रांड के लिए ये बॉल बनी है, उसका लोगो छाप दिया जाता है। और लीजिए, सियालकोट की गलियों में बनने वाली ये शानदार क्रिकेट बॉल अब दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में अपना जादू दिखाने के लिए तैयार है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद बेहतर मवाद बनाने की हिम्मत देती है। शुक्रिया।